एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुप्तचरों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। गहरे जंगल में एक अजीब सी गुफा दिखी जिसके द्वार पर नागों की मूर्तियां खुदी थीं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, एक गुप्तचर बोला, महाराज, यह स्थान अभिशप्त कहा जाता है। यहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। चंद्रगुप्त को यह सुनकर और जिज्ञासा हुई। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो देखा कि अंदर एक बहुत पुराना ग्रंथ रखा है। उस ग्रंथ पर लिखा था नागपाश। चंद्रगुप्त ने वो ग्रंथ उठाया और तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जो इस रहस्य को खोलेगा वही अपने रक्त से इसका मूल्य चुकाएगा। पट्टियतत्तियतत। राजमहल लौटते ही चंद्रगुप्त ने वो ग्रंथ चाणक्य को दिखाया। चाणक्य के चेहरे का रंग बदल गया। यह नागवंश का रहस्य है महाराज, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। यह ग्रंथ केवल नागराज वासुकी के उत्तराधिकारी ही खोल सकते हैं। इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो मौर्य वंश को या तो अमर बना देगा या विनाश का कारण बनेगा। चंद्रगुप्त ने जिद की, मैं जानना चाहता हूं सत्य, जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस रात चंद्रगुप्त ने अकेले उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। उसमें एक गुप्त मंत्र लिखा था, सर्पस्य नेत्रे चक्षुषा पश्य रक्ते छुपा सत्य दर्शनम। जैसे ही उसने मंत्र पूरा पढ़ा, उसके चारों ओर धुएं का गुबार छा गया और वह एक रहस्यमयी कक्ष में पहुंचा, जहां एक विशाल नाग मूर्ति के नीचे एक सजीव नाग बैठा था। मुझे खोजने वाले, तू कौन है? नाग ने पूछा। मैं मौर्य वंश का सम्राट चंद्रगुप्त हूं। तो फिर सुन, ये नागपाश तुझे दो विकल्प देता है। एक, अनंत शक्ति लेकिन समयबद्ध। दो, अथाह ज्ञान लेकिन अमरत्व नहीं। चंद्रगुप्त ने ज्ञान को चुना और तभी उसके मस्तिष्क में हजारों वर्षों की बातें भर गईं। लेकिन इसी के साथ उसके शरीर में जहर की हल्की धार फैलने लगी। अब चंद्रगुप्त को दिखने लगे थे भविष्य के दृश्य, अशोक का राज, कलिंग का युद्ध, बुद्ध धर्म का प्रसार और मौर्य वंश का पतन भी। वो भयभीत था। चाणक्य ने कहा, महाराज, आपने जो देखा वह भविष्य है, लेकिन अभी भी समय है उसे बदलने का। उन्होंने एक रहस्यमयी योजना बनाई, नागपाश योजना। इसके तहत उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए विशेष शिक्षकों और गुप्त दस्तावेजों की व्यवस्था